हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और इसे लिखा है तिशानी दोशी ने। चैप्टर का अर्थ हुआ पृथ्वी के दूसरे सिरे की यात्रा। इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो राइटर हैं वो कोई कहानी न सुनाकर एक यात्रा वृत्तांत और हमारे अर्थ का फॉर्मेशन और हमारी वास्तविकता को हमें दिखा रही हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ इस तरीके से होता है, कुछ स्कूल के स्टूडेंट जियोफ ग्रीन नामक एक कैनेडियन पर्सन के साथ एक जर्नी पे निकलते हैं और इस जर्नी के प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम ही उस जर्नी को बता रहा है कि बच्चे ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी बर्फ़ है। तो बच्चे जब इस कैनेडियन पर्सन इस जियोफ ग्रीन के साथ उस यात्रा पर निकलते हैं तो जो हमारी राइटर हैं तिशानी दोशी, तो वो बताती हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमारे अर्थ का निर्माण हुआ है। और बच्चों, जो स्टूडेंट ऑन आइस वो जो प्रोग्राम, वो जो जर्नी निकल रही है बच्चों की, वो जिस शिप से जाते हैं, एक शिप से वो जाते हैं और उस शिप का नाम है सोलस्काई। उन्होंने उस शिप का नाम रखा है सोलस्काई। तो इस यात्रा के दौरान बच्चों ने कई टाइम जोन्स हमने अर्थ को कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। यह आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अभी कुछ मैं आपको आगे समझा दूंगी। और 3 महासागर पार करने पड़े और इसके अलावा उन्होंने 100 घंटों की यात्रा की, तब जाके वो उस प्लेस पर पहुँचे। और उस प्लेस का नाम क्या था? उस प्लेस का नाम था अंटार्कटिका। आपने सुना होगा, अंटार्कटिका जो है हमारा एक महाद्वीप है, अर्थ का एक हिस्सा। हमारे अर्थ में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से ही एक है अंटार्कटिका। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सोलस्काई हो गया। देखो अंटार्कटिका कहाँ है। अब बच्चे जहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी, आई होप, कि जियोफ ग्रीन जो कैनेडियन पर्सन है वो स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं। लेके जाने वाला जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, और जिस शिप से वो जा रहे हैं उसका नाम है सोलस्काई, और जहाँ वो जा रहे हैं वो है अंटार्कटिका। अब मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, हमारा जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, हमारी जब ये पृथ्वी बनी थी, तो उस समय हमारा जो महाद्वीप है वो इतने हिस्सों में डिवाइड नहीं था, बल्कि उसके 2 ही हिस्से हुआ करते थे। एक हो गया लॉरेशिया, दूसरा हो गया गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना में हमारा जो पूरा अर्थ था उसका डिवीज़न हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे ये कई टुकड़ों में बंटता गया। हमारा जो ये अर्थ का पीस है ये अलग अलग हिस्सों में टूटते गए और एक दूसरे से दूर होते गए। इसमें प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे से प्लेट्स हटती गई, दूर होती गई, और हमारे महाद्वीप बनते गए और एट लास्ट इस तरीके से एक दूसरे से अलग होते गए। अब देखो, पहले जो मैंने आपको बताया था ये था गोंडवाना और ये हो गया आपका लॉरेशिया। इन 2 हिस्सों में हमारी अर्थ थी, लेकिन धीरे धीरे इनके पीसेस होने लगे और अलग अलग पीसेस में ये बंटने लगा। ये बन गया हमारा साउथ अमेरिका, ये बन गया हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये यूरोप और एशिया, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है, इन 2 कॉन्टिनेंट में बंट गया। और इसके अलावा यहाँ पर से निकल के एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आया,
ये ऊपर आता गया और ये जो हिस्सा रह गया ये है हमारा अंटार्कटिका। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, जो ये पीस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये पीस धीरे धीरे ऊपर को बढ़ता गया और जाके यहाँ टकरा गया। और जब ये पीस यहाँ जाके टकराया तो यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको आज हम हिमालय कहते हैं। और जो निचला हिस्सा है ये इंडिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्मेशन में आए और एट लास्ट जो ये पीस बच गया इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। और आज जो बच्चों का जो ग्रुप है जिसको नाम दिया गया है स्टूडेंट ऑन आइस, वो यहीं जा रहा है अंटार्कटिका में। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ क्यों जा रहा है। अब ये कहानी आती है कि यहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि बाकी के जो ये कॉन्टिनेंट है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ये जितने भी महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप लोगों द्वारा बसाए गए हैं। अब इसमें हर जगह इंसान बस के उन्होंने क्या किया है, इसको पूरी तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, तो ये सभी जगह लोग बस चुके हैं। बट केवल एक ये अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर अभी इंसान नहीं रहते हैं। यह मानव रहित महाद्वीप है और मानव रहित होने की वजह से ये अभी भी एज इट इज है। अगर हमें अपने अर्थ का पास्ट जानना है तो हम यहाँ पर रिसर्च करके जान सकते हैं कि पहले क्या था, क्यों हुआ था। तो ये रिसर्च यहाँ पर चलती है। और यहाँ पर आज उन बच्चों को ले जाने का मकसद था कि उनको रियलिटी दिखाई जाए, क्योंकि ये जो महाद्वीप है ना, ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है। तो जब बच्चे यहाँ पर पहुँचे तो चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी, चारों तरफ, और केवल वहाँ रहने वाले प्राणियों का बसेरा था, इंसान वहाँ नहीं रहता। तो चारों तरफ वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो सडन क्या हुआ, वहाँ पहुँचते ही जब तक उनकी शिप पानी में थी तब तक तो चली, लेकिन जैसे ही वो शिप जो है कहाँ पहुँची, एक ऐसे समुद्र के ऊपर जो पूरी तरीके से ऊपर से जमा हुआ था, तो शिप आगे बढ़ी ही नहीं। तो फिर वो बच्चे जो हैं इस समुद्र के ऊपर, जो कि अभी क्या हुआ है, जमा हुआ है, चलने लगे। तो ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए था कि जिस पानी पर वो पैर रख रहे थे, जिस समुद्र पर वो पैर रख रहे थे, उसके नीचे कई लोगों के, कई जानवरों के जो हैं लाइफ चल रही थी, उनके प्राण बस रहे थे, क्योंकि उसके नीचे तो लाइफ थी ना। कई फिश वहाँ घूम रही थी, कई अदर जो क्रिएचर्स हैं वो उस वाटर के अंदर इधर उधर जा रहे थे। तो ऐसा फील करना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। तो ऐसा यहाँ वो बच्चे देख रहे थे। और राइटर फिर उनको क्या दिखाते हैं कि धीरे धीरे ये जो प्राणी इस पानी में रहते हैं, इस बर्फ़ में रहते हैं, और यहाँ जो वनस्पति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मनुष्य के द्वारा जो फैलाया गया प्रदूषण है उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ क्या होती है, पिघलती जाती है। और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाएगी तो जो यहाँ के फ्लोरा एंड फौना है, जो यहाँ के क्रिएचर्स हैं, जो यहाँ की वनस्पति हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर के अंतर्गत राइटर ने हमें दिया है। उसमें वो बताते हैं कि एक प्लांट जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देता है, यानी बहुत छोटा सा। तो ये जो प्लांट है ये वहाँ के जलीय क्रिएचर, जलीय प्राणियों का क्या है, भोजन है। इस पर वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे इस प्लांट को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, यानी वो प्रभावित हो रहा है। और अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ा तो एक दिन ये प्लांट जो है अर्थ वहाँ से फिनिश हो जाएगा।
अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक प्लांट ये फिनिश हो गया, अगर एक ये जाति पौधों की ख़त्म हो गई, तो इस पर जीवित रहने वाले सैकड़ों जो प्राणी हैं उनकी ज़िंदगी को खतरा मंडराने लगेगा। तो यानी एक छोटा सा कदम बहुत बड़े ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रिज़ल्ट ला सकता है। यहाँ पर एक लाइन राइटर कहती हैं, एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कि हमारे द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसके थ्रू जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू ये पौधा इफ़ेक्ट हो रहा है, और इस इफ़ेक्ट की वजह से इस पौधे पर जीवित रहने वाले जलीय प्राणी जो हैं विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक्सटिंक्शन यानी पूरी तरीके से पृथ्वी से उनकी जाति ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से एक समय में डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे, आपने सुनी होगी कहानियाँ, लेकिन अब वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो उसी तरीके से पूरी तरीके से ये कई जातियाँ जो इस पर निर्भर हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है, इन बच्चों को दिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं इसको रियलाइज़ कर सकें कि धीरे धीरे ये अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और जिस तरीके से ये जिस स्पीड से ये बर्फ़ पिघल रही है, अगर इसी स्पीड से बर्फ़ पिघलती रही तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, और यहाँ की जो भी जातियाँ हैं, जो भी प्राणियाँ हैं, प्राणी लोग हैं, वो फिनिश हो जाएंगे। देखो इस तरीके से बर्फ़ बड़े बड़े हिस्सों में टूट कर गिर रही है, पिघल रही है, लगातार ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो परिवर्तित होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें राइटर इस चैप्टर के थ्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना, वो आने वाले फ्यूचर का निर्माण करने वाले हैं। जो बच्चे आज स्टूडेंट हैं वही कल हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे, और अगर उन्हें हमारे भविष्य पर खतरा जो मंडरा रहा है, अगर वो हमारे बच्चों को आज ही दिखा दिया जाए, तो ये निश्चित रूप से आने वाले अपने समय में ज़रूर कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो कि हमारे इस नेचर को बचा सके। तो ये उसका मकसद था, तभी वो ले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं ना इस पानी के नीचे, वो धीरे धीरे हमारे द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से, इस कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसों से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस अर्थ का टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, क्योंकि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, जो क्या करती है, सन से आने वाली रेज़ को अंदर तो आने देती है, लेकिन इसकी वार्मथ को तुरंत बाहर नहीं जाने देती। तो ये जो लेयर है वो क्या होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रभावित होती जा रही है, और इसकी वजह से जो उसके अंदर का टेम्परेचर है, हमारे अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा, और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से अंटार्कटिका और इसी तरीके के जो पहाड़ हैं बर्फ़ के वो पिघलते जा रहे हैं, और ये जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे फिनिश होते जा रहे हैं, यानी उन पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये राइटर हमको यहाँ पर बता रहा है, और एट लास्ट वो एक ही बात कहता है इस चैप्टर के फिनिश होने पर, एक ही बात वो हमको बता रहा है यहाँ पर कि 10 लाख सालों में बहुत कुछ बदल गया। ऐसा उन्होंने कहाँ जाके देखा, अंटार्कटिका में जाके देखा, लेकिन एक दिन भी बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि एक दिन जो उन्होंने यहाँ बिताया, यानी 1 हफ्ते वो लोग यहाँ रहे, तो राइटर इसलिए कह रहा है एक दिन, ताकि एक छोटा सा हिस्सा जो उन्होंने यहाँ बिताया वो ये रियलाइज़ उनको करा सके कि कितना खतरा हमारी अर्थ को आने वाले समय में है, और वो बच्चे आगे जाकर इसके लिए कुछ कदम उठाएं, यानी कुछ स्टेप्स लें। तो ये इस चैप्टर का मेन इसेंस था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये लाइक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और इन फ्यूचर हम बहुत अच्छा 100% अपनी कोशिश को जारी रखते हैं कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। थैंक फॉर लिसनिंग टू मी।